हमारी जो युवा पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमने श्री राम की और सनातन धर्म की एक अलग ही परिभाषा बनाई हुई है आजकल, वो जय श्री राम सुन के और मूवीज़ वगैरह देख के। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हमारे लिए कौन सा सही तरीका होगा जिससे हम प्रभु राम को जान पाएँ जो प्रभु श्री राम हैं। देखिए, जो आपने बात कही वो सही बात है। मूवीज़ में एक इमेज बनी हुई है कि टीका लगाए, कंठी माला पहने और धोती कुर्ता पहने व्यक्ति विलेन ही होगा, ये तय मान लीजिएगा। और इतना ही नहीं, धर्माचार्य तो धूर्त होगा। पॉकेट मारने वाला व्यक्ति जो होगा वो तो उदार होगा, क्योंकि वो चोरी करके बांट रहा होगा। अरे बहुत सारी चीजें दिमाग में भरी गई हैं फिल्मों में। नई पीढ़ी ने तो बहुत कुछ ऐसा ही देखा है और ये बड़े करीने से उसके दिमाग में बैठा दिया गया है। अरे भाई, हम लोग भी बच्चे थे तो ऐसी बात रहती थी, बाबा आ जाएगा, झोली बाबा पकड़ के ले जाएगा, तो मतलब वो दाढ़ी वाला बाबा ही झोली होगा। और मैं किसी के प्रति अवमानना नहीं करना चाहता, मगर एक बात बताइए, कभी किसी मौलवी को नेगेटिव रोल में दिखाया गया हो तो बताइए। इवन आतंकवाद वाली फिल्मों में भी उसको करेक्टर रोल में दिखाया जाएगा। इस जगत प्रपंच से बाहर निकलिए और ओरिजिनल अपने टेक्स्ट पढ़िए। विवेकानंद का साहित्य पढ़िए, स्वामी राम तीर्थ का साहित्य पढ़िए, श्री अरविंदो का साहित्य पढ़िए। देखिए, हम आपको एक बात ये बताएं, आप सब ने शनि की 7.5 वर्ड सुना होगा। ये 7.5 का मतलब क्या होता है? शनि एक राशि पे 2.5 साल रहता है और वो इतना शक्तिशाली, जिसे ढैया कहते हैं आप, एक उसकी इतना शक्तिशाली होता है कि एक राशि आगे और एक राशि पीछे तक इंपैक्ट रखता है। यानी कोई बहुत पावरफुल है तो उसका इंपैक्ट एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, तो 2.5, 2.5, 2.5, 7.5। तो कहते हैं ना, पहली ढैया, दूसरी ढैया, तीसरी ढैया। 12 राशियां हैं तो टोटल कितना हुआ? 12 × 2.5, 30 ईयर्स। तो शनि का रोटेशन साइकिल 30 ईयर्स है। भगवान राम के भी तो 7.5 लगी थी, कहा था तो बन गए थे। तो 2.5 साल मतलब 30 साल का रोटेशन साइकिल शनि का है। ये तो हमें हजारों साल से पता था। जिसे हम कहना चाहेंगे आजादी का अमृत काल है। तो हम कहते थे ना, हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। राष्ट्र को है लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा। इस अमा के तिमिर को, यानी अमा अंधकार, तिमिर मतलब अंधकार, रात्रि के अंधकार को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। और आगे की लाइन सुनिए, वो महत्वपूर्ण है। वेशवाणी तत्व दर्शन दूसरों से यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते, निज प्रकृति को आज भूले। इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम। इसीलिए मोदी जी ने क्या कहा है, अमृत काल के जो 5 प्रण हैं उनमें पहला है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, दूसरा है गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है, और तीसरा है अपनी विरासत पे गर्व करना है। इसीलिए गुलामी की इस मानसिकता से बाहर निकलिए तो नया भारत दिखेगा, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है और एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है।